प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग बेहद ही पॉजिटिव एनर्जी है। सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों के लिए कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो आपने दिन रात अपने प्रेयर में मांगी है या फिर उसके लिए कामना की है, वो विश आपकी 24 से 25 घंटे में कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल आपके एक दिन के अंदर अंदर आपकी ये विश कंप्लीट होने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पे ये इशू हो सकता है कि अगर आपकी एनर्जी इनलाइटमेंट में नहीं है, इनलाइटमेंट इन द सेंस कि थोड़ा सा आप सैड वाली एनर्जी में चल रहे हैं या डाउन एनर्जी में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और वो भी टाइम आपका 1 से या 2 दिन ही लगेगा, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा आपकी विश कंप्लीट होने में। बट जो बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत फ्रैंकली एनर्जी में है, बहुत इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में है, उनकी विश पूरे 24 घंटे में कंप्लीट हो रही है। और एक बात कि जो हमारी फैमिली बहुत टाइम से एक चीज़ का वेट कर रही थी कि उनके पार्टनर जो हैं उनको एक अच्छा फील कराएं या उनको कुछ ना कुछ जो पहले बबल फेस आपकी लाइफ में रहा स्टार्टिंग में, वो फेस आपका शुरू हो, या उस जैसे दिन या पहले वाले दिन हमारी लाइफ में, पुराने दिन जो आपके गुजरे हैं वो वापस आ जाएं। तो आपके जीवन में यानी कि एक तरह से वो बबल फेस जैसे आपका स्टार्टिंग में हुआ था, वो सारा दौर अब आपका फिर से शुरू होने वाला है। यानी कि आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन आप दोनों कुछ डेट प्लान करेंगे पहले जैसे। जैसे कि पहले आपके अंदर थोड़ा सा जैसे होता था ना, बातों को लेकर के थोड़ा झिझक होना, वो सारी चीज़ें, वो सारे जो चीज़ें आपकी पहले आपने फील की, वो सारी चीज़ें अब आपकी कंटिन्यू होंगी, यानी कि रिपीट होंगी। और इसका रीज़न है कि जो हमारा 8-8 का पोर्टल आ रहा है वो परमानेंट हार्मनी रीयूनियन को लेके आ रहा है। तो देखते हैं कि कौन किस इस एनर्जी को रिसीव कर पाता है। बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ है, चैलेंज है कि जो जितना जो एनर्जी बची है, यानी 7-7 पोर्टल प्लस फुल मून की एनर्जी, कि इस एनर्जी में कौन कितना अपने चक्रास पे काम कर पाता है, जो कि खासकर इस टाइम चल रहा है। क्राउन चक्रा सबसे ज़्यादा हाई लाइट पे चल रहा है। बिकॉज हैवी एनर्जी, या फिर कह सकते हैं कि आपको पेन जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो आपको दबाव जो फील हो रहा है वो आपकी क्राउन पे ही हो रहा है। तो उसे बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत कुछ बताया है, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया है। अगर वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा कि कैसे आप उसे अपने एनर्जी को हील कर सकते हो और बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका क्राउन चक्रा से आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी, तो अलाइन होने का मतलब के साथ साथ में आपके अंदर जो ब्लॉकेज रहे हैं, जो अब तक आपने कुछ ना कुछ कैरी करके रखा है, वो डिलीट होना या वो रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसे रिलीज़ करने के लिए आपको जो वर्क करना है, वो भी मैं कल की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ हल्का सा, कि आपको जितना हो सके क्रिएटिव साइड से काम करना है, या फिर अपनी बॉडी के साथ में मूवमेंटिंग वाले काम करने हैं। डांसिंग है, योगा है, या बच्चों के साथ जो एक नॉर्मल एनर्जी है, जैसे कि आपके आसपास अगर बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, एनिमल्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर नेचर के साथ में जाइए। यानी उनके साथ में जब आप कनेक्ट होंगे तो आपके अंदर के जो ब्लॉकेज हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, और आप एक बहुत हल्की, बहुत लाइट एनर्जी के साथ में कांटेक्ट या फिर कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके चलते जो आपके क्राउन चक्रा पे यूनिवर्सल एनर्जी अलाइन हो रही है, या आप इसे हर पल रिसीव कर रहे हैं, जो कि अभी राइट नाउ आपको वो हैवी फील करा रही है। लेकिन जैसे ही आप इस सब के साथ बैलेंस फील करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, या नेचर के साथ कांटेक्ट करेंगे, या बच्चों की एनर्जी के साथ में खेलेंगे, या जो जो टेक्निक मैं बताई हूँ पिछली वीडियो में वो सब करोगे, तो उससे क्या है ना कि आपकी ऊर्जा जो है, वो जो ब्लॉकेज है वो तो रिलीज़ हो जाएंगे, और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, जिसके चलते आपका क्राउन पे जो हैवी एनर्जी है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और फिर आप एक डिवाइन यूनियन में आएंगे। यानी कि आपका परमानेंट यूनियन में आने से पहले आपके पास जो आपके जीवन में घटेगा वो घटेगा डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन का मतलब है कि आप डिवाइन के साथ में अलाइनमेंट में आ जाएंगे, यानी कि इनलाइटमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी आपकी। और साथ में जो आपकी गिफ्ट्स हैं, जो आप अपनी सोल के साथ में लाए हैं, जो पावर्स आप अपनी सोल के साथ में लाए हैं, वो अनलॉक हो जाएंगे। यानी आपकी पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटी, जो वो जितनी आपके
कॉन्शियसनेस में है या आपकी डीएनए में जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट होंगी। और एक बात और जो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो पर्टिकुलर सबको एक गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं या जिनको कोई अदरवाइज सोल जो परेशान कर रही है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में वो उस जगह से आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको कुछ ना कुछ मैसेज अपने थ्रू दे रहे हैं। लेकिन आप अगर डरोगे तो वो एनर्जी आपको परेशान करेगी। तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको हिम्मत के साथ में उनके साथ में कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो अगर वो ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी ने आपको बोलना है कि मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी इसको हीलिंग के लिए दे। तो सबसे पहले आप उसको हीलिंग दें, यानी कि जब हमारे घर कोई आता है तो पहले हम उसे खाना खिलाते हैं, उसकी हालचाल पूछते हैं। तो ऐसे ही आपको सोल के साथ में थोड़ा सा कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। और उसके बाद फिर वो आपको कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन या मेजर कुछ ना कुछ आपको बताने वाली है। तो उसके लिए आपको पहले से उसे बोलना नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से उसके लिए हीलिंग या उसके लिए ब्लेसिंग्स कुछ ना कुछ करना है, ताकि उसको वो रिलीफ मिले जो वो आपसे लेने आई है, राइट। तो आपको इस तरह से इनडायरेक्टली एक तरह से ये आपका सोल पर्पस भी है और आपके लिए इसमें मैसेज भी है जो आप डाउनलोड करेंगे। तो अभी के लिए जो आपकी एनर्जी बनी हुई है बहुत ही अमेजिंग है, आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। और एक और बात जो कि आपको इस यूनियन को यूनिक बना रही है, जैसे कि मैंने बताया कि डिवाइन यूनियन चल रहा है। दूसरी बात जो यूनिक बना रही है, इस परमानेंट यूनियन की तरफ लेके जा रही है, वो है मैस्कुलिन की एनर्जी। यानी मैस्कुलिन प्रॉपर अपनी एक्चुअल पावर में आ रहे हैं, जो कि वो हैं। यानी कि अब कभी अभी तो आपने देखा ना कि अब तक आपके मैस्कुलिन अपने बिहेव में नहीं थे, या फिर 3D लाइफ की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा, या टॉक्सिक मेंटल स्टेट से आपसे बात करते हैं या मेंटल स्टेट में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ उनकी एक तरह से वॉश हो रहे हैं, और वो एक्चुअल में जो उनकी सोल है, एक्चुअल में जो एनर्जी वो लेके आए हैं उसी फॉर्म में आ रहे हैं। यानी कि जो अब तक सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं आपके इस जर्नी को लेकर के, तो वो सबसे ज़्यादा मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है कि मैस्कुलिन को उसकी एक्चुअल फॉर्म में लेके आना। तो आपके मैस्कुलिन एक्चुअल फॉर्म में आ रहे हैं और उनके साथ साथ में फेमिनिन भी एक्चुअल फॉर्म में आ रही हैं। तो यहाँ पे एनर्जी आपकी डबल क्रॉस करेगी, डबल इन द सेंस कि आप दोनों की एनर्जी बहुत पॉजिटिविटी के साथ में एक होकर के आगे यूनियन को अचीव करेगी, आगे यूनियन को क्रिएट करेगी। तो यानी कि आपके जीवन में अब जो होगा वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की चीज़ें घटेंगी, और जिसका मे बी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पता ना चले, या फिर आपको फियर आपको जनरेट हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो आपको क्वेश्चंस करने के बजाय, फियर में जाने के बजाय उस चीज़ से डील करना है और उसे एक्सेप्ट करना है। राइट नाउ आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, उसके प्रति आर्ग्यूमेंट मत करो, क्वेश्चन मत करो, क्यों क्या कैसे है ये मत करो। और जैसे ही आप उसे प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे वो टॉक्सिक ही फीलिंग क्यों ना हो, तो जैसे आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो उसके बाद उस एनर्जी से तो आप रिलीज़ हो जाएंगे, और आपको उस एनर्जी के आने का पर्पस एंड उसका मोटिव क्या रहा, आपके पास आने का ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारा आंसर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली आपके सारे स्टेप्स जो इस टाइम चल रहे हैं एनर्जी के, वो आपके यूनियन की तरफ चल रहे हैं। तो आपको यूनियन में जाने के लिए डिवाइन की तरफ से बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें काम लगेगा कि आपका पेशेंस एंड आपके अंदर की एनर्जी, या आपका सोचने का तरीका, या आपका काम करने का तरीका किस तरह का रहता है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे काम लगेगा। यानी अब तक जो आपने इनर वर्क किया, ठीक है, जितना भी आपने इनर वर्क किया वो इनर वर्क अब यहाँ आपका काम करेगा, यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी आपको 3D लाइफ में बहुत चीज़ें अपोजिट दिखाई दे सकती हैं, बट वो एक सिर्फ भ्रम है, वो एक सिर्फ टेम्परेरी फेस है जिसमें आप टैप इन करेंगे। तो मे बी कुछ इसमें सोल जो है जा कर के भटक सकती हैं, इस टेम्परेरी फेस में परेशान हो सकती हैं, और फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप करने का या कुछ ना कुछ करने का सोच सकती हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेस है। अगर जिसको ये पता है, जिसने भी इस जर्नी को पूरी तरह से समझा है, तो वो समझ जाएगा कि ये एक टेम्परेरी फेस है और ये मेरा एक टेस्ट है जो मुझे क्लियर करना है। और उसके बाद रियलिटी, आप उस रियलिटी में टैप इन कर जाएंगे या परमानेंट हार्मनी रियूनियन में चले जाएंगे। तो या गाइज़, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर हर महादेव बोलना मत भूलिएगा, बिकॉज उन्हीं की वजह से सारी एनर्जी इतनी प्यारी और इतनी अमेजिंग चल रही है। और मैं बता चुकी हूँ कि आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। जब आपकी विश कंप्लीट हो जाए तो रिव्यू देना मत भूलिएगा, मुझे वेट रहेगा कि आपकी कौन सी विश कंप्लीट हुई है, ठीक है। वो कोई भी विश हो सकती है जो आपकी कंप्लीट होगी, तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि मैं उस एनर्जी आई मीन आपकी उस विश को और पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करके
आपकी लाइफ में और सारी ब्लेसिंग्स को प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो या अगर आपके लिए रेजोनेट है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंजॉय करना है, मस्त रहना है और अपनी सेल्फ लव के साथ में कनेक्टेड रहना है। तो इसी के साथ बाय बाय।